चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महर्षि के एवं उनकी सेना एक के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवताओं अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्तियों से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवताओं महर्षि जिसकी पूजा क्या करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वहीं देवी हमारा मंगल करते हैं, जिसके अतुल प्रभाव का एवं बल का भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अंगमंगल के भाई के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूप पुण्यात्माओं को घरों में लक्ष्मी स्वरूप है, लग रहा पापियों के घरों में दरिद्रता की पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में वृद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ से श्रद्धा क्लोन मनुष्यों में लज्जा स्वरूप है। इस प्रकार का है देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवती, आप विश्व का पालन कर रहे। हे मातेश्वरी, आप इस अत्यंत रूप का असुरों से क्षय करने वाली, आपको मान पराक्रमक का एक देवता तथा असुरों के सामने संग्राम के में किए गए आपको अद्भुत चरित्र का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो, सत्य राज्य तम इन तीनों गुणों वाली हो, वे भी आप अज्ञ हैं। दोषों के कारण हम लोग आपके जान ही नहीं सकते। हम लोग तो क्या, विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकती है। आप सबकी आश्चर्य हो एवं आप अगाध अवकीर्यता प्राकृतिक हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवताओं तुरंत तृप्त होते हैं, वह स्वभाव एवं पितोर का तृप्त करने वाली स्वाधाक आप हो। मोक्ष का कारण अत्यंत महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित सभी इंद्रियों के वश में करने वाले, तो तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थियों मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती प्राप्त विद्वान आप हो सकते हैं। शब्द स्वरूपा और परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हो, वित्तीय देवी हो, छह से ऐश्वर्य से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान करने वाली है देवी, आप मेघा हो, दुर्गम संसार रूप संसार से पार उतारने वाली नौका, कैटव के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण करने वाला भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। जलावती, आपका मूर्ख सुवर्ण से भी उत्तम, कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के विश्व
का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान सुशोभित है तथा यदापति इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अशुद्ध बात है। उसने भी अतीव अशुद्ध एवं विचित्र बात यह कि जब वह मूर्ख क्रोध से युक्त हो उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनि वे भोय अति विकराल थी। ऐसे देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिया। भला कौन होगा जो क्रोध यमराज को देखकर भी जीवित रह सकते हैं। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने से आप तत्काल ही कितने कुलों नाश कर डालती है। सर्वदा उचित दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती है वे ही देशों में सम्मानित होकर धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होती है। आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म संबंधित कार्य प्रतिदिन क्या करते हैं। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है। इस कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली आप सर्वदा दयामयी हो। ये राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध अपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी, आपने असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म नहीं कर शत्रुओं पर अस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया। इसका भी कारण होकर वे उत्तम लोक में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्यंत है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वित करने वाला है और आपका रूप अत्यंत ही उसकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रमों को नाश करने वाला दैत्य को नाश करने वाला। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया क्या करती है। आपके पराक्रमक की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। और आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हृदय में कृपा एवं युद्ध में निष्ठुरता त्रिलोक भर में केवल आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं को नाश करने इस सारी त्रिलोक की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उत्तम दानव डराया करते थे। हे माते, आपको नमस्कार है। हे देवी, शूल से हमारी रक्षा करे। हे अम्बे का खंड द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटक के शब्द तथा धनुष की डंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिका, पूर्व पश्चिमी दक्षिणी दिशा में हमारी रक्षा करे। अपना त्रिशूल घुमा कर उत्तर ही हमारी रक्षा कीजिए। त्रिशूल बोले, ऋषि बोले। इस प्रकार देवी की देवताओं ने श्रुति की और नंदवन नंद में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंद्र आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा देवों की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोले, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूरी कर दी।
कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वह देना चाहती है तो हमें माता यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को दूर करे। हे प्रसन्न देवी मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन सुरती द्वारा आपकी श्रुति करे उसे वित्त ऋषि विभव दीजिए। हे अंबिका, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं मैं अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांग तब उन्हें तथास्तु का कर भद्रकाली अंद्रगन हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर में जैसे प्राकट्य हुआ था, सारी कथा में मैंने कहा सुनाई। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का त्रिलोक की राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से ही निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिया। ये सभी परिजनों देवताओं अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी का तो हमें वर दिया हुआ है कि अपमानित काल में मेरे सम्मान करने पर तुम्हारे मान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वत राजा हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्राकृतिक भद्र को नमस्कार हो। हम सब यह उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा नमस्कार, नित्य स्वरूप गौरी यात्री धात्री को नमो नमो हो, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमो प्रणाम करने वाली की उन्नति करने वाली सिद्ध स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमो हो। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पार सार रूप सार सर्व करिणी ख्यात कृष्णा धूर्मा देवी को निरार्तम नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयदंड रूप से उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमो हो। उस देवी सभी प्राणियों में चेतना भरती जाती, उससे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कहीं गई है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा और छाया तथा दूसरा रूप से स्थित बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा दूसरा रूप में स्थित हो उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शक्ति और श्रद्धा रूप से स्थित हो उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भांति क्रांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो, नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल
में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी की स्तुति इस प्रकार कई दिनों तक सूर्यपीत इंद्र जिनकी देवताओं करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों दूर करे। दृष्टि दैत्यों से संस्थापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं वह जो भक्तिपूर्व नम्रता एवं स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों को नाश कर देती है, वह हमारी भी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे तब उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करके लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भोय वाली पार्वती देवी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्मृति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोले, देवताओं, शंभु दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से तभी श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी काली के रूप में हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कलिका नाम विख्यात हुआ। उसके अंतर शुभ निशुभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां से आकर उस अंबिका देवी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरता धारण किए थे, उन दोनों ने शंभु दैत्य जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदरी रूप किसी ने भी कहीं देखा ना होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगा? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो शरीर अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्य, वह बैठी हुई आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शंभु ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ से आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी खड़ी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोले, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शंभु तीनों लोगों में परमेश्वरी है। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो उसकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिए हैं।
जब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारा त्रिलोक मेरा हो चुका है, सभी देवताओं मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उस प्रकार इंद्र की वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पत्र उज्जैन श्रवा नामक अश्वरतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव ग्रंथ एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सभी सब है सुंदर मेरी हो चुकी है। हे देवी, आप हमारे स्थितियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता है। अब आपकी इच्छा है कि मुझसे अथवा मेरे पराक्रम भांति निशुभ को इन दोनों में किसी को वर ले, क्योंकि आप रत्नारूपा है। मेरे साथ विवाह कर लेने से आपका अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इसी प्रकार देवी के दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मद मुस्कान करके बोले, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें से संदेह नहीं कि शुभ त्रिलोक का स्वामी है और निशुभ भी वैसे ही, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है उसे किस प्रकार से मिथ्या करो। प्रतिज्ञा इस प्रकार की जो मुझसे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में सामने बलधारी हो, वही मेरा भर्ती हो सकता है। शुभ आए अथवा महासुर निशुभ जाए, मुझे जीत कर मेरी शीघ्रता से प्राणी ग्रहण करे। दूत बोले, देवी, तुम्हें अभिमान है, इस प्रकार की बातें की सामने कर रहे हैं कि कहो भला त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुभ का सामना कर सके। सारे देवताओं तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते हैं, तो स्त्री है, फिर अकेले है। युद्ध भूमि में इंद्राती सभी देवताओं जिस शुभ देवताओं के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उसका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारी केस पकड़ कर घसीटे ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कई संशय नहीं है कि शुभ बलवान और निशुभ की पराक्रमिक है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। प्रतिज्ञा करने से पहले यह मैंने सोची थी, अब तो तुम जाकर असुराज को भी मेरी बात कह दो, फिर जो समझे वह करे। 5वां अध्याय खत्म। जय भगवती माता। आरती चला।